हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड। यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है और हम बात करेंगे कि अभी जो सामने स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रही होगी ये बीएड एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे इस चैनल पे आप नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें एंड शेयर करें अगर वीडियो अच्छी लगी तो। नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हम क्या चेंजिंग कर सकते हैं, इसमें बेहतर आपके लिए कौन सी होगी। वो सारी इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको जो मिलेगी वो यहाँ पर सामने आपके है। तो मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी की ये बीएड एंट्रेंस टेस्ट की सिलेबस है। क्या है? बीएड एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस है और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा एक-एक चीज़ हम क्लियर करते हुए चले जाएँगे। आपको कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर हमारी मेल आईडी दी गई है, उस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस है तो आपको सोच में आ रहा होगा बीएड बीएड कोर्स है वो अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। क्या है? यूजी कोर्स है। लेकिन अभी जो नई नोटिफिकेशन आई है उसके तहत आप सोच रहे होंगे कि यूजी कोर्सेज के अंदर अब तो सीयूईटी की तरह एग्जाम लिया जा रहा है। सीयूईटी के तहत मतलब एडमिशन ली जाएगी। मतलब कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के तहत अब एडमिशन ली जाएगी यूजी कोर्सेज में। लेकिन ऐसा नहीं है। बीएड अभी भी मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी में ये अलग रखा गया है। आप इसमें अगर एडमिशन लेते हैं तो बीएड का एंट्रेंस कंडक्ट कराया जाएगा। वो भी मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के तहत ये अपना कंडक्ट कराएगी और इसी के तहत ये एडमिशन भी लेगी। अब उसके सिलेबस क्या है, किस तरीके से होंगे, वो सारी चीजें क्लियर आगे होगी। लेकिन अभी भी मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं कि बीएड एंट्रेंस टेस्ट का एग्जाम मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ये अपने तहत कंडक्ट करवाएगी। जिस तरीके से पहले से चलती आ रही है ये बीएड का एंट्रेंस टेस्ट लेगी और अपने तहत लेगी। ये सीयूईटी के अंदर नहीं रखा गया है। सीयूईटी के अंदर वो बीकॉम बीए बीएससी ये सारी चीजें रखी गई है, बीटेक भी रखा गया उसमें। लेकिन बीएड को बिल्कुल भी नहीं रखा गया। बीएड डीएलएड और एमएड ये सारी चीजें उसमें नहीं शामिल की गई हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि कैसे कैसे इनके सिलेबस हैं। तो बीएड एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस दो पार्ट में होते हैं। मैं आपको बता दूं कितने पार्ट में होते हैं। दो पार्ट में होते हैं। एक तो होता है कि सेक्शन ए पार्ट ए कहलाता है, जो कॉमन सेक्शन होता है, सबके लिए बराबर होता है, इक्वल होता है। जो भी हो बीएड एंट्रेंस देने वाले जो भी हो उनके अलग अलग अपने ये कॉमन सेक्शन होता है। मतलब कि सबों से ये सवाल पूछे जाएंगे, ये क्वेश्चन सबसे पूछे जाएंगे जो भी बीएड के एग्जाम देंगे, ये कॉमन सेक्शन होगा। एक दूसरा होता है पार्ट बी होता है, जो मतलब एक पर्टिकुलर होता है, सब्जेक्ट बेस पर होता है। तो सब्जेक्ट बेस पर जो भी होता है वो अलग अलग होंगे, तो उनके भी हम देखेंगे। लेकिन ये पार्ट ए कॉमन सेक्शन में किस तरीके से कितने मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा, कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, सब्जेक्ट्स के नेम क्या होंगे और किस तरीके से चीजें होंगी, तो वो सब आपके सामने मैं दिखा रहा हूं आपके स्क्रीन के ऊपर, वो आप देख सकते हैं। जनरल नॉलेज जिसको आम मालूमात कहा जाता है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 होंगे और 10 मार्क्स के होंगे। क्या होंगे? नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 होंगे और 10 मार्क्स के होंगे। मेंटल एबिलिटी मतलब जहनी सलाहियत, आपके मतलब जहन से जुड़ा हुआ जो भी होगा वो उन एबिलिटी को चेक किया जाएगा। वो भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 होंगे और उनके जो मार्क्स होंगे वो 10 होंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड, अब बीएड एंट्रेंस देने आ रहे हो तो आपको मतलब होना चाहिए कि एक टीचिंग एप्टीट्यूड होनी चाहिए आपके अंदर, तदरीसी रुझान होनी चाहिए। आप जो पढ़ाएंगे या फिर आप जो टीच करेंगे, आप जो सामने डिलीवर करेंगे क्लास के अंदर, तो उनमें टीचर का क्या रोल होना चाहिए, वो चीजें आपसे पूछी जाएंगी। जब भी आप बीएड डीएलएड या एमएड का करेंगे तो आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड आपको हमेशा सोचना होगा। टीचर बन करके, टीचर प्रोस्पेक्टिव में आपको सोचना होगा कि एक टीचर क्या कर सकता है। अगर कोई बच्चा क्लास नहीं आ रहा है तो इसमें जिम्मेदार कौन है? क्या घर के लोग हैं या फिर फैमिली फैमिली है, स्कूल्स है, टीचर्स हैं, क्या है? तो वो सारी चीजें, ऐसी क्वेश्चंस तदरीसी रुझान में पूछे जाते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड में पूछा जाता है। ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 होते हैं और 10 मार्क्स के होते हैं। एक होता है जनरल इंग्लिश, मतलब कि उमूमी अंग्रेजी कही जाती है जिसको, नॉर्मल इंग्लिश होगा। तो वो इंग्लिश में जैसे प्रीपोजिशन पूछे जाएंगे या फिर सेंटेंस पूछा जाएगा, इंग्लिश पूछी जाएगी जो स्पेल एरर होगा, तो ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस उनके 10 होंगे और मार्क्स भी 10 होंगे। दूसरा होता है जनरल उर्दू, मतलब कि अमूमी उर्दू, आपसे आम उर्दू पूछा जाएगा कि वाहिद से जमा में कन्वर्ट करना है या जमा से वाहिद में कन्वर्ट करना है। मुज़क्कर मुअन्नस पूछा जाएगा या फिर ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो जनरल होंगे, मतलब आम आप जान सकते हैं उसको। तो ये भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 होंगे और मार्क्स जो होगा इसका 10 होगा। मतलब कि ये टोटल सेक्शन पार्ट 1 में 5 सेक्शन से पूछे जाएंगे सवाल। कितने? 5 सेक्शन से पूछे जाएंगे और 10-10 मार्क्स के होंगे और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होगा। ठीक है ना? और मार्क्स भी 50 होंगे। ये हुए पार्ट ए के बारे में। किसके बारे में हुआ? पार्ट ए के बारे में। आप फिर से देख लें कि सेक्शन 5 होंगे पार्ट ए में, जनरल नॉलेज, मेंटल एबिलिटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, जनरल उर्दू, मतलब कि आम मालूमात, ज़हनी सलाहियत, तदरीसी रुझान, उमूमी अंग्रेजी और उर्दू। ये 10-10 मार्क्स के 5 सेक्शन से होंगे और 10-10 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, मतलब 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे तो 50 मार्क्स के होंगे।
ठीक है ना? ये हुआ पार्ट ए के तहत। अब आगे चलते हैं, दूसरा पार्ट बी। अब ये पार्ट बी होता है, ये सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है, मतलब कि आपके सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। वो कौन सा सब्जेक्ट होगा? तो इसमें देखिए सब्जेक्ट्स जो होंगे, उर्दू होते हैं, सोशल साइंस होते हैं, फिजिकल साइंस होते हैं, बायोलॉजिकल साइंस एंड मैथमेटिक्स होता है। अब इनमें पूछ रहे होंगे कि कॉमर्स के बच्चे आएंगे तो वो कहाँ जाएंगे? तो कॉमर्स के बच्चे आएंगे वो सोशल साइंस लेंगे, समाजी उलूम लेंगे, ठीक है ना? अगर जो फिजिक्स ऑनर्स कर चुके हैं तो वो फिजिकल साइंस लेंगे, और मैथ्स है तो मैथ्स लेंगे। तो फिजिकल साइंस और मैथमेटिक्स उनका हो सकता है। ये बायो से करके आया तो बायोलॉजिकल साइंस एंड फिजिक्स हो सकता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ग्रेजुएशन आपका जो बैचलर डिग्री होगा, वो बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन आपकी जो होगी, वो बेस पर आपका सब्जेक्ट चूज होगा, ठीक है ना? अगर उर्दू से ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन में उर्दू सब्जेक्ट होगा सेकंड पार्ट में। सोशल साइंस से किया हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सब से किए तो सोशल साइंस में। फिजिक्स केमिस्ट्री से किए होंगे तो फिजिक्स में। बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री होगा तो बायोलॉजी होगा आपका, या फिर मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री होगा तो मैथमेटिक्स होगा आपका ग्रेजुएशन में, तो मैथ्स बेस होगा। तो ये आपके टोटल हुए। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो कोई एक सब्जेक्ट से 50 पूछा जाएगा। अगर आप उर्दू से हैं तो उर्दू के 50 क्वेश्चन होंगे पार्ट बी में, या फिर सोशल साइंस है तो सोशल साइंस के 50 क्वेश्चन होंगे, या फिजिकल साइंस है तो फिजिक्स आपका 50 होगा, या बायोलॉजी से है तो बायोलॉजी 50 होगा, या इल्म रियाजी मैथमेटिक्स है तो 50 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होंगे। और क्वेश्चन जो होगा वो उर्दू में होगा, कहीं टर्मिनोलॉजी जो होगी वो इंग्लिश में लिखी होगी, बाकी चीजें उर्दू में होंगी। तो इतना आप समझ गए। अब जब 50 क्वेश्चन होगा तो नंबर ऑफ मार्क्स भी ये 50 ही होंगे। कितने होंगे? 50 क्वेश्चन इधर हुए और 50 क्वेश्चन उधर हुए, तो 50 50 100 क्वेश्चन हुए और 100 नंबर मार्क्स होगा। ये टोटल हुआ। फिर से मैं आपको बता दूं कि आपके ग्रेजुएशन में जो रहा होगा सब्जेक्ट, जैसे उर्दू, सोशल साइंस, या फिर फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल या मैथमेटिक्स, तो उन्हीं के क्वेश्चन 50 पूछे जाएंगे किसी एक सब्जेक्ट से। अगर आप उर्दू से हैं तो उर्दू के 50 क्वेश्चन पार्ट बी में होगा, या सोशल साइंस से रहे हैं तो सोशल साइंस रहेगा, फिजिक्स से रहे तो फिजिक्स रहेगा, बायोलॉजी से ग्रेजुएशन है तो बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन होंगे, या मैथमेटिक्स से रहे तो मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन होंगे। ये आपके पार्ट बी में होगा। अब आगे चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा कितना? 100 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे? एमसीक्यू। देखिए क्वेश्चन ऑफ टाइम क्या है, टाइप क्या है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेगा, मतलब हर एक क्वेश्चन, हर एक सवाल जो होगा वो 1 मार्क कैरी करेगा, 1 मार्क्स का होगा एक क्वेश्चन। सबसे प्लस पॉइंट है आपका कि निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 100 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। ओएमआर शीट होगा, पेन पेपर बेस्ड ये एग्जाम्स होंगे। इसमें ओएमआर शीट होगा, आपको कॉलम दिया जाएगा। वो सारी चीजें एग्जाम जब आएगी तो उस वक्त मैं बता दूंगा कि किस तरीके से फिलअप करना और कैसे हो सकता है। तो ये पेन पेपर बेस्ड होगा, और 100 नंबर के होंगे, तो आपको 100 के 100 बना के आना है। अगर जो पहले बन रहा है आपको तो वो पहले बनाना है, जो नहीं बन रहा है तो 100 के 100 आपको पूरा बना करके आना है। प्लस पॉइंट आपका है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो निगेटिव मार्किंग नहीं है तो अगर 10-20 नहीं आ पा रहा है तो भी आप मार दे रहे हैं, तो लगभग लगभग 15 या 10 तो बिल्कुल सही हो ही सकता है। अगर 20 नहीं है तो 10 तो सही हो ही सकता है, ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको देखना है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहे यूनिवर्सिटी वर्ल्ड के साथ। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, यूनिवर्सिटी वर्ल्ड के नाम से होगी वो हर एक जगह। आपको अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। और अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर अगर कोई सवाल करना है तो आप हमारे मेल पर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेट्स एंजॉय।